अब तक की 5 अहम खबरें। 2000 के नोटों पर रोक लगाने के फैसले को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। हालांकि 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर माना जाएगा, यानी कि अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप उन्हें 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने करीबी बैंकों में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई ने अपने रिलीज में बताया कि साल 2018-19 में ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। इस पर सरकार का कहना है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही 2000 के नोटों को बंद किया जा रहा है। वहीं इसी को लेकर विपक्ष की ओर से भाजपा सरकार पर जमकर तनकीद की गई। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा, इसलिए मैं बार बार कहता था कि प्रधानमंत्री और सरकार पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि करप्शन खत्म करने के लिए 2000 के नोट निकाले गए हैं और कभी कहते हैं कि करप्शन खत्म करने के लिए 2000 के नोटों को बंद करना है। यही होता है जब अनपढ़ पीएम हो, उनको कोई कुछ भी बोलेगा वो मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ आता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि सरकार को पूरे देश को बस बैंकों के बाहर लाइनों में लगाना अच्छा लगता है। हर 3-4 साल के बाद लाइनों में लगा देते हैं। आम आदमी पार्टी की खुद की बातें उन पर ही पड़ रही हैं भारी। उमर अब्दुल्ला। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी को इंतजामिया पर सारे हक दिए गए थे, लेकिन वहीं आज केंद्र की तरफ से ऑर्डिनेंस दिया गया और आम आदमी पार्टी से इंतजामिया और ट्रांसफर के सारे अधिकारों को वापस ले लिया गया। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के एमपी राघव चड्ढा ने ट्वीट किया और कहा, इन सब के बाद अब आगे क्या करना है कि एक ऐसा संवैधानिक संशोधन बनाना है कि कोई भी राज्य जो कि गैर बीजेपी सरकार को सत्ता में लाएगा उसकी विधायिका छीन ली जाएगी और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया जाएगा। वहीं इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली के साथ जो कुछ किया गया वो एक धोखा है और सरकारी संघवाद के भावना के खिलाफ है। जैसा कि राघव ने कहा भी, उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि ये शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी को अपने इक़दामात के खतरे का एहसास नहीं हुआ जब उन्होंने अगस्त 2019 में खुशी खुशी से भाजपा का साथ दिया था। जम्मू और कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करके एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया और लोगों को 5 सालों से राय देने के हक से महरूम रखा गया। और अफसोस की बात है कि अब आम आदमी पार्टी के खुद की बातें उनके खुद पर ही भारी पड़ रही हैं। अडानी ग्रुप को क्लीन चिट नहीं मिली, बल्कि सवाल अभी भी वही है। सुप्रिया श्रीनेत। अडानी ग्रुप मामले में सेबी की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने मामले का बताया पूरा सच। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान में कहा कि आज अचानक से सभी मीडिया चैनल्स पर ये खबरें आने लगी कि अडानी ग्रुप को अपने खिलाफ मामले में क्लीन चिट मिल गई है। तो मैं बता दूं कि ये बात सच से कोसों दूर है, क्योंकि सेबी की दर्ज की गई रिपोर्ट में भी वही सवाल अभी भी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि जब अडानी ग्रुप की पोल खुलने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई जो कि इस मामले को देखेगी, लेकिन उसका दायरा बहुत ही छोटा रखा गया था। वहीं जो सवाल इस रिपोर्ट में सामने आए उसमें पहला सवाल था कि अडानी ग्रुप में कौन पैसा डाल रहा है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, जो कि हमारा भी सवाल था कि आखिर 20,000 करोड़ किसके हैं। दूसरा सवाल, जो कि 13 फॉरेन फंड कंपनीज हैं जिनका अडानी से लेन देन है, वो सब अडानी के ही मिले जुले लोग हैं और उन्हीं से ही पैसे का सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। और तीसरा सवाल कि अडानी ग्रुप के 4 करोड़ 80 लाख शेयर एलआईसी ने खरीदे, वो भी तब जब अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत बढ़ती जा रही थी। तो हमारे भी यही 3 सवाल थे कि आखिर 20,000 करोड़ किसके हैं, असल में ओनरशिप किसकी है फॉरेन फंड स्टेक होल्डर्स की, और एलआईसी ने शेयर्स क्यों खरीदे। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाने की मांग की थी, ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके, जो कि मोदी सरकार ने होने नहीं दी। पहलवानों के मेडल को 15 रुपए का बताने पर भड़की साक्षी मलिक। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने दे रहे पहलवानों को 1 महीना हो गया है, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा और ना ही सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही की जा रही है। वहीं इसी बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर महिला पहलवानों के साथ जिनसी हरासा करने का इल्जाम लगा था, उन्हीं का एक बयान बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह से जब मीडिया कर्मी ने सवाल करते हुए पूछा कि धरने पर बैठे पहलवान अपने मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं, उस बात का जवाब देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उन्हें कुछ करना ही है तो वो सारा पैसा वापस करें जो उन्हें पुरस्कार के तौर पर मिला है। मेडल को वापस करने का क्या फायदा, वो तो सिर्फ 15 रुपए में बिक जाएगा। उनके इसी बयान पर पहलवान साक्षी मलिक, जो कि धरना प्रदर्शन का भी अहम हिस्सा है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, गुड्डे गुड्डियों से खेलने की उम्र में अखाड़े की मिट्टी को अपना दोस्त बनाया। जो मेडल को बृजभूषण शरण सिंह 15 रुपए का बता रहे हैं ना, उसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शर्म की बात है कि हमारे देश में चैंपियंस का ये हाल हो रहा है।
मैंने ये मेडल मेरे देश के लिए जीता है, कोई इसकी कीमत नहीं लगा सकता। अगले 2 घंटों की बैठक में कर्नाटक में किए गए 5 वायदे बनेंगे कानून, राहुल गांधी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद आज सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम। सिद्धारमैया ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली और अन्य कई नेताओं ने भी अपने अपने पद की शपथ ली। वहीं शपथ लेने के बाद और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी लीडर राहुल गांधी ने लोगों का संबोधन करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जनता से 5 वायदे किए थे। पहला गृह लक्ष्मी, जिसमें 2000 रुपए हर महीना औरतों को दिए जाएंगे। दूसरा गृह ज्योति, जिसमें 200 यूनिट बिजली को माफ किया जाएगा। तीसरा अन्न भाग्य, जिसमें परिवार के हर इंसान को 10 किलो चावल मिलेंगे। चौथा शक्ति, जिसमें पूरे कर्नाटक में औरतें मुफ्त में सफर करेंगी। और 5वां युवा निधि, जिसमें 3000 रुपए हर महीना ग्रेजुएशन किए हुए नौजवानों को मिलेंगे और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस झूठे वायदे नहीं करती, जो कहती है वो करके दिखाती है। 1-2 घंटों में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें ये 5 वायदे कानून बन जाएंगे, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।